मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान फैसला कुन किरदार बन गए। रात गए मौलाना फजलुर रहमान से बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। आईनी तरमीम से मुताल्लिक मुशावरत। इससे पहले आजम नज़ीर तारड़ की क़यादत में हुकूमती वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश कर दी, जिसके बाद आजम नज़ीर तारड़ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वजीर आज़म से मिले, मौलाना से बातचीत की तफसीलात बताईं। हुकूमती वफ़द के बाद PTI वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात के बाद PTI वफ़द मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना हो गया। कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा पैकेज आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे और सेनेट इजलास शाम 4 बजे तलब। कौमी असम्बली इजलास से पहले काबीना का इजलास भी आज ही तलब। वजीर आज़म ने नून लीग और इत्तेहादी अरकान को अशाइये पर बुलाकर एतमाद में लिया। MQM BAP नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया के अरकान भी शरीक। वजीर आज़म ने सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान को आज इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट को अशाइया दिया। हुकूमत बदनीयती और उजलत में तरमीम ना लाती तो PTI जुडिशल पैकेज पे जरूर गौर करती। PTI के सेनेट में पार्लिमानी लीडर अली जफर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत का नंबर गेम ओवर हो गया है। हमारे तमाम आज़ाद अरकान पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करा चुके। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। तमाम अरकान आईनी और कानूनी तकाज़ों के लिए तहरीक इंसाफ के अरकान ही तसव्वुर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 12 जुलाई के फैसले पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मांगी गई वजाहत पर फैसला देने वाले 8 जजेस के जवाबी एलामी में कहा गया है कि मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़ेह है, इसमें कोई अभाम नहीं। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांग कर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत ने मजीद अभाम पैदा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट खुद किसी को पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं बांट सकती। वजीर आजम के मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमती नंबर पूरे हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, आईनी तरमीम से मुताल्लिक पूरा प्रोसेस आज मुकम्मल करने की कोशिश है। कहा, 41 मेंबरान में से कुछ लोगों ने पार्टी वाबस्तगी जाहिर नहीं की। विफाकी सरकारी इदारों के लिए आइंदा इलेक्ट्रिक बाइक्स ही खरीदी जाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुक्म। नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी नवंबर में मुकम्मल होने और CDA को इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक प्लान देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खाम पिंक सॉल की बरामदी पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म। पिंक सॉल की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध काबीना ने सिंध IT कंपनी बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सिंध IT कंपनी महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मातहत होगी। जिला दादू में कायम कैडेट कॉलेज कक्कड़ पाकिस्तान नेवी को देने की मंजूरी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। 24 घंटों में 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा की पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल। गजा के 5,60,000 बच्चों की वैक्सीनेशन की गई। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा के पनाहगुज़ीन स्कूलों पर इसराइली बमबारी को मकरू अमल करार दे दिया। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से शहीद तुर्क नजाद अमरीकी खातून आयशा नूर की नमाज जनाजा तुर्की में अदा कर दी गई। मुत्तहिदा अरब इमारात ने गजा जंग के बाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर किसी भी मंसूबे की हिमायत से इनकार कर दिया। भारतीय शहर आगरा में मुसलसल 3 रोज की बारिश से ताजमहल की छत टपकने लगी। मशहूर तारीखी ताजमहल के मरकजी मकबरे की छत से पानी रिसने लगा। ताजमहल से मुल्हिका बाग में भी बारिश का पानी जमा हो गया। ताजमहल की देखभाल करने वाले सरकारी इदारे का कहना है कि मकबरे की मरम्मत, बाग से पानी निकालने का काम बारिश रुकते ही शुरू किया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। तल अवीव में हज़ारों अफराद की इसराइली हुकूमत के खिलाफ रैली। मुजाहिरीन का गजा से यरगमाली रिहा कराने का मुतालबा।
मिस्र में 2 ट्रेनों में तसादुम, 2 अफराद हलाक, 29 जख्मी, रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है कि अफगान हुकूमत से बराह रास्त बात करने का वजीर आला अली अमीन गंडापुर का बयान अहमकाना है। जिनको लगता है कि बात करने से तब्दीली आएगी, उन्हें कलअदम TTP को वापस लाने के मुआहिदे के नताइज देखने चाहिए। प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान तालिबान को पता है कि TTP पाकिस्तान की रेड लाइन है, लेकिन इस चीज को पड़ोसियों ने अहमियत नहीं दी। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को हर तरह से समझाया है। साबिक वजीर खारजा ने जोर दिया कि मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है, लेकिन ये काम विफाकी हुकूमत का है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस अफसरान और एहलकारों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी गई। RPO और DPOs को खत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वो महकमाना कार्रवाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल से महकमे की सालमियत खराब होती है। कराची एयरपोर्ट पर एक ही रोज में तीसरा मुश्तबा मंकी पॉक्स केस रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक दुबई से कराची आने वाली परवाज की खातून मुसाफिर में मंकी पॉक्स अलामात हैं। इससे कबल सऊदी अरब से आने वाले 2 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स अलामात पाई गई थी। मुश्तबा मुसाफिरों को सिंध हुकूमत के इन्फेक्शस डिजीज़ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जर्मनी ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की मुखालफत कर दी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने वाजे किया है कि दीगर ममालिक इजाजत दें तो भी जर्मनी मुखालफत जारी रखेगा। कहा, यूक्रेन ने रूस के खिलाफ जर्मन हथियार इस्तेमाल किए तो हमें मुश्किलात होंगी। ईरान ने अपना रिसर्च सैटेलाइट खला में भेज दिया। सैटेलाइट से सिग्नल्स मौसूल होना शुरू हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी साख्ता रॉकेट के जरिए 60 किलोमीटर वजनी चमरान 1 सैटेलाइट खला में रवाना किया गया। इसका मकसद बुलंदी पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम की टेस्टिंग करना है। ईरान रवां बरस जनवरी में भी 3 सैटेलाइट खला में भेज चुका है। अमेरिका ईरान की सैटेलाइट लॉन्चिंग को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदाद की खिलाफ वर्जी करार दे चुका है। सऊदी अरब इसराइल ताल्लुकात आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक मामूल पर नहीं आ सकते। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक़ सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल का थिंक टैंक चैथम हाउस में इजहार ख्याल। कहा, सऊदीया का मौक़िफ़ रहा है, हम फ़लस्तीनियों के लिए बात नहीं करेंगे, उन्हें खुद करनी होगी। 7 अक्टूबर से पहले सऊदी ममलिकत ने फ़लस्तीनी वफ़द को भी मदऊ किया था। बदकिस्मती से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले ने उन मुज़ाकरात को ख़त्म कर दिया। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी मुस्लिम ममालिक के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात के लिए अहम है।